तेलंगाना जिले के आरोन थाना क्षेत्र के ग्राम गेहूंखेड़ा में जमीनी विवाद में एक शिक्षक पर योजनाबद्ध तरीके से गांव के ही करीब एक दर्जन दबंग लोगों ने लाठी फरसे समेत धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में शिक्षक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि उसके बेटे और कर्मचारी समेत एक अन्य को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में आक्रोशित लोगों ने आरोन में चक्का जाम कर दिया, तो वहीं जिला अस्पताल पहुंचे लोगों ने भी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़ित पक्ष का कहना था कि उन्होंने 4 दिन पहले आरोन थाने में शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके चलते शिक्षक की जान चली गई। मामले के अनुसार अजाक्स के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष और आरोन के संघर्षशील कर्मचारी नेता ब्रह्मदास शिक्षक गेहूंखेड़ा की निर्मम हत्या कर दी गई। उक्त घटना में उनके पुत्र सत्या अहिरवार और कर्मचारी समेत एक अन्य की भी बेरहमी से मारपीट कर दी गई है, जिन्हें भी गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बताया कि गांव के हाई स्कूल शिक्षक ब्रह्मदास अहिरवार के गांव के ही कुछ लोगों ने लाठी फरसे और लुहांगी जैसे धारदार हथियारों से निर्मम पिटाई कर हत्या कर दी। हमले में उनका बेटा सत्या अहिरवार और वेयर हाउस का कर्मचारी निक्की जाटव समेत एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तीनों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। मृतक ब्रह्मदास अहिरवार माता मुंडरा हाई स्कूल में कक्षा 2 के कला विषय शिक्षक थे। वे शनिवार दोपहर 3 बजे के करीब स्कूल से लौट रहे थे और गांव के बाहर स्थित अपने वेयर हाउस पर कुछ देर रुके थे। इसी बीच पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने उन्हें घेर लिया और जानलेवा हमला कर दिया। परिजन और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही ब्रह्मदास अहिरवार ने दम तोड़ दिया। उनके शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में किया गया। बताया जा रहा है कि मृतक ब्रह्मदास का गांव के कुछ लोगों से एक बीघा जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। उन्होंने सीमांकन के लिए आवेदन किया था और नपति के बाद वह जमीन उनके नाम पर प्रमाणित हुई थी। बावजूद इसके दूसरे पक्ष ने कब्जे का प्रयास किया। इसी रंजिश में यह हमला होना बताया गया है। सूचना मिलते ही आरोन पुलिस घटनास्थल और अस्पताल पहुंची। जिला अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी में शव का पीएम कराया गया। घटना में शामिल आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। परिजनों के अनुसार इस पूरे मामले में घटना के पीछे थाना प्रभारी आरोन की लापरवाही बताई जा रही है, क्योंकि 4 दिन पहले शिकायत के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं की गई। घटना हुई है आज हमारे एक विशेष समाज के 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है जी। और जैसे हम लोगों को जानकारी मिली तो तुरंत यहाँ पहुँच गया। प्रशासन के सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं, कलेक्टर साहब एसपी साहब यहाँ पहुँच चुके हैं। 25 लोगों के नाम FIR में शायद मैंने सुनने में आया लिखवाए, 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और हमारे अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि शीघ्र अन्य लोग भी गिरफ्तार कर दिए जाएंगे। बड़ी दुखद घटना है कि इस तरह की घटना नहीं हो, इसके प्रयास हम प्रशासन से बात करते हैं। बड़ी दुखद घटना लगी है। समाज के दो विभिन्न परिवारों के द्वारा ट्रैफिक जाम अब खुल गया है, लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि समाज में इस तरह की घटनाएँ बढ़ रही हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने अपने मोबाइल कोर्ट के माध्यम से बहुत सारे ऐसे इशू रिजॉल्व किए जिसमें ज़मीन की तरह को लेकर विवाद होता है। मैं समाज में आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी जागरूक रहें। जहाँ भी ऐसी सिचुएशन आपको लगती है खराब हो सकती है, आप समाज हो, समाज के रूप में आप इंटरवीन कीजिए, प्रशासन को, पुलिस को भी बुलाइए। बट आप बहुत ताकत है, समाज के लोग बहुत ताकत है। आप लोग आइसोलेशन में मत समझिए अपने आप। समाज सपोज 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं, 2 परिवार लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, 10-15 लोग मिलकर उन दोनों को समझा देते तो चीज़ कुछ नहीं होती। समाज के लोगों ने सर अपराधियों को घर गिराने की मांग की गई है आपसे। देखिए हमने बोला है कि कोई लीगल होगा वहाँ पे थाना प्रभारी को हटाए जाने की मांग की है, क्योंकि परिजनों ने सूचना भी दी थी इस मामले में, लेकिन थाना प्रभारी ने कोई बताया कि थाना प्रभारी से रिसेंटली हुई थी, तो ऐसा क्यों क्या उनकी जाँच इसकी सब कर रही है। ऑलरेडी मेरे संबंध में चर्चा हो चुकी है।
बहुत दुखद घटना है, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा समाज को आगे आना चाहिए ऐसे मौके पर। आप अकेले मत समझिए, आप तो मीडिया के आते लोग सो भी हैं। साहब जो ऐसा तो हो जाते वही हमारा मुद्दा है, तो आगे आने वाला ऐसे हो जाते साहब हमसे कोई आगे बढ़ो भाई साहब क्या करें। नहीं ये हो रहा है सर, 2-3 लोगों को हमारे जो लोग बड़े हुए हैं, जो लोग बड़े मतलब थोड़ा से आगे आए उनका सर ये साफ करवा देते हैं षड्यंत्र से। हाँ हमारा नहीं, मैं ऑलरेडी पक्ष से वार्तालाप में था। जो घायल था उसके लिए मीडिया हॉस्पिटल भोपाल में भी पूरी बात करी गई थी ताकि उसका उपचार हो सके। बाकी गुना में भी जिला चिकित्सालय में भी हमने पूरा ध्यान रखा है यहाँ पे, और जितनी भी मांगी थी तो पुलिस ने त्वरित रूप से एक्शन भी किया, 11 गिरफ्तारियाँ भी करी थी, टाइम पे FIR वगैरह भी करी है, और आगे भी जो भी पूरा एक्शन है वो सब हम बिल्कुल। सर अभी कितने आरोपी रह गए जो गिरफ्तार नहीं किए? इसमें लगभग 19 नामजद आरोपी है, जिसमें से लगभग हमने 11 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है, और बच्चों की हमने टीम गठित करके रवाना कर दी है, तो वो भी गिरफ्तारी की